होता है। और फिर ताऊ जी बोलना शुरू करते हैं कि अच्छा बता तो, तूने खाना तो खाया था लास्ट टाइम, कहाँ खाया था और किसके साथ खाया था। तो ये अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करती हैं कि यार मैंने किसके साथ खाया था, इनको याद ही नहीं आता है। ये बोलती है कि नहीं मुझे याद नहीं है। तो ताऊ जी बोलते हैं क्यों, याद कर, पूरी सब्जी खाई थी तूने। तो इनको याद आता है कि हाँ नेहा मेरे लिए पूरी सब्जी लेके आई थी। तो वहां पर जो ताऊ जी बैठे थे वो बोलते हैं कि आज के बाद तू किसी के हाथ का खाना नहीं खाएगी, ना ही उनके दिए हुए कपड़े पहनेगी, इस चीज का ध्यान रखियो और अब आराम से घर जा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरे रास्ते ये यही सोचती आई कि क्या मतलब क्या राज था इसका, मतलब क्या बोलना चाह रहे थे ताऊ जी, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको मालूम है उस टाइम पर ये पैरानॉर्मल चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और पंजाब के लोग वैसे ही इन सब चीज़ों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो तन्नू का इतना दिमाग चला ही नहीं, ये सीधा अपने घर आती है, सीधा कमरे में जाती है और इनकी मम्मी इनके लिए खाना लाती है। तो उस टाइम पर इन्होंने खाने को मना नहीं करा, ये ऑलरेडी खाना खा के आई थी ताऊ जी के घर से। तो इन्होंने अपने घर पे भी जो मम्मी खाना लाई थी, दोनों रोटियां खाई, वहां पर आलू गोभी की सब्जी बनी थी वो खाई और साथ में पानी पिया। और उसके बाद तन्नू आराम से सो गई। फिर इनके पापा के पास आता है ताऊ जी का फोन। तो ताऊ जी फोन करके इनको बोलते हैं कि देख छोटे भाई, ऐसा है कि लड़की हमारी गलत नहीं है और गलत कोई भी लड़की नहीं है। मतलब पहली बात तो बताना शुरू करते हैं कि इनके ग्रुप में एक लड़की है जिसने खाने में टोटका दे दिया इसे, मतलब प्रेत और कुछ चीज़ें बांध दी इसके साथ। पर उस लड़की की भी गलती नहीं है, वो भी अच्छे घर से है, लेकिन वो चिड़ी बहुत हुई थी। तो वो पूछना शुरू करते हैं जो तन्नू के पापा थे कि हुआ क्या। बस वो ये बताते हैं सामने से, नाम तो खोलते नहीं क्योंकि सामने अगर कन्फ्रंट कर ले तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाती है। तो ताऊ जी बताते कि कुछ था इसके साथ, वो मैंने देख लिया, अब लड़की ठीक है। तो बस इसे यही सलाह देना कि किसी का कुछ दिया हुआ खाए ना और किसी का कोई दिया हुआ कपड़ा पहने ना। तो पापा भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पापा को ताऊ जी पे भरोसा था, उनके बड़े भाई थे, उन्होंने बोला ठीक है जैसा आप बोल रहे हो मैं समझा दूंगा। तो ये चीज़ समझा दी जाती है। जैसी उठती है तन्नू, ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी जाती है कि भाई अभी कुछ खाना नहीं है किसी का दिया हुआ, कोई कुछ पहनने को दे तो वो पहनना नहीं है। अब बड़ी बहन से तो क्या बातें छुपती है। बड़ी बहन ने पापा से पूछा और पापा ने ताऊ जी से कुछ ना कुछ तो निकलवा ही लिया था। तो बड़ी बहन को सब कुछ पता चल गया था। तो बड़ी बहन आती है इनके पास और बोलती है कि देख बहन, हमने इस चीज़ पर ध्यान तो नहीं दिया था जो तूने हरकत कर दी है, लेकिन फिर भी तुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि तू जो ब्लंट होकर जो दूसरों के सामने कुछ भी अपनी राय रख देती है वो कभी कभार दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो तन्नू अपने दिमाग पर जोर डालती कि यार ताऊ जी भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे कि मैंने किसी को कुछ बोला और वो उसे बहुत बुरा लग गया, तो ये क्या, मैंने क्या बोला, किसको बोला। तो यहाँ से जो बड़ी बहन थी वो बताना शुरू करती है कि याद है भंगड़ा प्रैक्टिस के टाइम पे, एक टाइम पे आज से 1.5 महीने पहले सारी लड़कियां तूने घर बुलाई थी। तो इन्हें याद आता है कि हाँ बुलाई थी। फिर जो बड़ी बहन है वो याद दिलाती थी कि मम्मी का व्रत था, मम्मी ने खाना नहीं खाया था, लेकिन तेरी सारी दोस्तों के लिए खाना बनाया था। इनको याद आता है कि हाँ खाना बनाया था। तो फिर ये बोलती हैं कि तेरे को याद है कि तेरी नेहा से बहुत ज़बरदस्त वाली लड़ाई हुई थी किसी टॉपिक को लेकर जिस पर तू भी रो रही थी और वो भी रो रही थी। तो इन्हें याद आता है कि हाँ यार मेरी लड़ाई हुई थी और ना मैंने उसे चुप कराया था ना उसने मुझे चुप कराया था। हालांकि जो तन्नू थी सबने उनको समझाया था कि तूने बहुत ज़्यादा बोल दिया नेहा को, तो तुझे सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन तन्नू ने सॉरी नहीं बोला। तो इन्हें एकदम से फ्लैशबैक याद आता है कि जब इन्होंने तन्नू को रोते हुए देखा था, रो तो ये भी रही थी, लेकिन तन्नू उस टाइम पर जब रो रही थी तो वो गेट के पीछे खड़ी थी और उनका आधा चेहरा दिख रहा था, आधे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे उस टाइम पर जो नेहा के थे, और उनकी आंखों में नफरत थी। तब इन्हें समझ में आता है कि ये जो दरगाह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, दरगाह से तो कुछ हुआ ही नहीं है। उससे पहले जो इन्होंने नेहा के हाथ का खाना खाया, नेहा ने खाने में कुछ मिला के दिया था और दरगाह में जो केयर टेकर बैठे थे वो इस चीज़ को पकड़ गए थे, लेकिन उन्होंने सामने से कुछ नहीं बोला। फरवरी से मार्च आ गया, इनके साथ ये सब कुछ चलता रहा। मार्च में इनकी हालत सुधरी, जहाँ पर फिर सिमरन आती है एक स्वेटर लेके इनके लिए, लेकिन फिर ये दिमाग में तो था ही कि घर वालों ने बोला था कि भाई किसी का दिया कुछ पहनना नहीं है, कुछ लेना नहीं है। तो इन्होंने उस स्वेटर को लिया और किसी को दान में दे दिया। हालांकि सिमरन से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी और सिमरन का ऐसा कोई स्वभाव नहीं था और सिमरन ने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से इनके दिमाग में ये चीज़ आ गई, ना ही मुझे किसी का दिया हुआ कुछ खाना है और ना ही दिया हुआ पहनना है। इसके बाद एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, जब ये रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है ना, तो तन्नू ने ये चीज़ मेंशन की कि भाई इन दोनों लड़कियों का नाम रिवील मत करना, तो हमने नाम उन्हें दोनों को दिए हैं। तन्नू ने मेंशन किया कि मैं आज भी उन लड़कियों के टच में हूँ, उनकी शादी हो गई है दोनों की, और मैं टच में हूँ तो मैं उनसे जानबूझ के बात करती हूँ, और अगर हमारी बहस होती है तो मैं जानबूझ के उनसे आगे से नहीं बोलती, कुछ भी कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं करती, खास करके नेहा से, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कुछ आगे से वो दोबारा ना कर दें। हालांकि एक चीज़ जो तन्नू के साथ परमानेंट हो गई है वो है उनके डार्क सर्कल्स। जब आगे से कोई पूछ लेता है कि इतने डार्क सर्कल्स कैसे है भाई तेरे को, तो तन्नू फिर दोबारा उसी
जगह पहुंच जाती है 2014 में जो उनके साथ ये सब कुछ हुआ था। 2014 चला गया, 2024-25 आ गया, रिकॉर्डिंग हमारे पास 2024 में आई थी, हम 25 में इसे कवर कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो चीज़ मेंशन की है तन्नू ने कि मेरे डार्क सर्कल्स वैसे ही थे, वैसे ही हैं, और पता नहीं ये कब ठीक होंगे। और मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो निकल के आता है कि भाई जुबान पे काबू रखना सीखो, किसी को कुछ ऐसा मत बोल दो कि सामने वाला आपकी फील्डिंग ही बैठा दे या आपके ऊपर कुछ ऐसा टोटका गेर दे, कुछ ऐसी एंटिटी छोड़ दे जहां पर आपका जीना हराम हो जाए। सुनने के बाद ये काफी अनबिलीवेबल लगता है कि यार एक इंसान 1 महीने बिना खाने के कैसे रह सकता है। लेकिन बिलीव मी, जब एक इंसान एक दरवाजे की तरह अंदर से खोखला हो जाता है ना, उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। मतलब तनु के अंदर जो एंटिटीज बैठी थी, उन्होंने इस हिसाब से उनका शरीर कर दिया अंदर से कि वो इतनी ज्यादा वीक हो गई थी, इतनी ज्यादा वीक हो गई थी कि वो वीक फील तो कर पा रही थी लेकिन उन्हें भूख नहीं लग रही थी। और सीधा तनु चली ही जाती अगर ऐसे सब कुछ चलता रहता, अगर उनके ताऊजी और बुआ जी सही टाइम पे पकड़ नहीं पाते तो। बुआ जी तो वापस आई गई थी खैर इनके घर पे, उन्होंने शायद सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई होगी क्योंकि ताऊ जी और बुआ जी में क्या ही चीज़ें छुपी होंगी। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में आज यही पता चल रहा है कि आप किसी का दिया हुआ नहीं खा सकते। सोचिए तो 2014 की मैं बात बता रहा हूँ, आज 2025 चल रहे हैं, आप किसी का दिया हुआ खाओगे, उसके अंदर क्या होगा आपको अंदाजा नहीं है। सोचो अभी आप किसी का दिया हुआ खा रहे हो या किसी के साथ खा रहे हो और अचानक से आपको पता चले कि एक एंटिटी आपके भी पीछे बैठ के वेट कर रही है कि कब खाना खत्म करे और कब इसका नंबर आए, तो क्या होगा। इसके बाद जो हमेशा से मेरी रिक्वेस्ट रहती है, भाई जो नए व्यूअर्स आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। हम बस यही चाहते हैं कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसके बदले हमें बस सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन मिल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लाने में, रिकॉर्डिंग लगाने में और फिर कमेंट करवाने में, उसे पिन करवाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। बस इतना ही कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो कहीं भी किसी के साथ कुछ भी खा लेते हैं, ये सोचे बिना कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसके बाद हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। दोस्तों अब वो चैनल मेरे लिए बहुत ज्यादा खास बन गया है, उसका एक रीजन है क्योंकि उस पर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो शायद पॉडकास्ट अभी आए भी नहीं होंगे। ऐसे लोग जो आके बता रहे हैं अपनी आप बीती, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने परिवार वालों को कैसे खो दिया। मतलब जब हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया था ना, तब ऐसे लोग हमारे पास नहीं आते थे, लेकिन अब जैसे सब्सक्राइबर्स निकल निकल के आ रहे हैं और अपने घर की चीजें बता रहे हैं जहां पर वो चाह रहे कि जनता के सामने अवेयरनेस निकल पाए, जहां पर किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लेके आए जहां पर आप वो गलती ना करो जो उनके मम्मी पापा या उन्होंने की। उस चैनल पर बहुत दर्दनाक किस्से लोग बता रहे हैं, जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और उसके बाद कभी आपको लगता है ना यार आपके साथ भी कोई दिक्कत हुई है, कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप कैमरे के सामने बताना चाहते हैं, तो हमारे पॉडकास्ट पर आप भी आ सकते हैं, उस चैनल का सदस्य आप भी बन सकते हैं। प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। दिल्ली में हमारा सेंटर है, एक बार रिकॉर्डिंग को टीम रिव्यू करेगी, फिर आपको बुलाया जाएगा और हम सामने बैठेंगे, दोनों बातें करेंगे, वो सारी चीजें जो जनता के लिए अवेयरनेस बन पाए, किसी की गलती किसी के लिए सीख। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। अब हम अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कभी चलते फिरते आप हमें सुनना चाहें तो वहां पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहें, घर में प्यार बनाए रखें। बहुत जरूरी है कि आपको समझने वाला घर में कोई होना चाहिए। माँ बाप जब चले जाते हैं तो आपको समझने वाला कोई नहीं होता। प्लीज़ उनसे प्यार कीजिए, गले लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए सरप्राइजिंगली कुछ लेके जाइए। एक बार अगर वो चले गए आपको बहुत दुख होने वाला है और उसके बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। सॉरी अगर आपको बुरा लगे मेरी लैंग्वेज का, लेकिन ये सच है। सबसे पहले रिश्तेदार खाने को दौड़ेंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों को गले लगाइए, अपने भाई बहनों को सिखाइए, समझाइए कि पैरानॉर्मल चीज़ें एक बार अगर घर में दस्तक ले लेती हैं तो बहुत बहुत बुरी बलाएं घर में आ जाती हैं। मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ मैं सिखाता रहूंगा। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और कहती है देख मैं आज तेरे लिए मटर पनीर लाई हूँ, तूने मांगा था ना। दूसरा मैंने ये सोच लिया था मैं कोई मेरे लिए स्पेशली ऐसे खाना लेके आएगा अपने घर से या कोई मिठाई वगैरह कोई भी चीज चाहे टॉफी क्यों ना कि मैं तेरे लिए लाई हूँ, ऐसे नहीं खानी, मैं नहीं खाती। मेरा पूरा फेस क्लियर और वो डार्क सर्कल्स जो मेरे को उस टाइम पर पड़े थे उस 1 महीने के दौरान, वो मेरे फेस से आज तक नहीं गए। एक तो वैसे बंदा जब आधा दिखता है तो उसके पूरे एक्सप्रेशन दिखते तो वो आधे में ऐसा दिख रहा था जैसे एक हेट्रेड कह लो या उस टाइम का गुस्सा था कि 12-15 लोगों में मेरे को इसने ऐसे बोल दिया या वैसे बोल दिया, अब मैं इसको देख लूंगी। तेरे को नहीं बोलना चाहिए था, वो तेरी दोस्त है और तेरे को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को सोच के बोले, क्योंकि किसको कब क्या अच्छा बुरा लग जाए, यू नेवर नो।